राम राम दोस्तों। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक भक्त ने भगवान शिव जी की भक्ति करी और वो भक्त हमेशा भगवान शिव का नाम जपता ही रहता था। तो एक बार भगवान शिव खुश हो गए। उसने बोला, तुझे क्या चाहिए? उस भक्त ने बोला कि मुझे एक ऐसा खिलौना चाहिए जो मेरा ज़िंदगी भर साथ रहे। भगवान ने उसको एक ऐसा खिलौना दे दिया कि वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहे, मगर उसमें जान होनी चाहिए, उसका ये कहने का था। तो थोड़ी जान भी डाल दी। उसके बाद में उस भक्त के पास वो खिलौना आ गया। अब वो खिलौना जब उस भक्त के पास में था, जब तक उस खिलौने ने कभी भगवान शिव का नाम उसको लेने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि वो खिलौना ये बोलता था कि भगवान शिव को भरा बुरा बोल दे या कुछ उल्टा सीधा उसकी बातों में आके वो कुछ भी बोल देता था। भगवान शिव भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, ये फलाना ढिमका, मतलब वही। तो ऐसे उसकी ज़िंदगी आधी हो गई, 3-4 साल हो गए मतलब। लेकिन उसने एक बार भी भगवान शिव का नाम नहीं लिया, बल्कि भगवान शिव को उल्टा सीधा बोलता था उस खिलौने के कहने से। क्यों? खिलौना वो उसकी जान से बढ़कर हो गया था और वो भक्त भूल गया था कि भगवान शिव मेरे एक आराध्य है और आज जो कुछ है उनकी वजह से है। बाकी देखो, एक समय की बात है कि एक दिन ऐसा आया कि वो खिलौना चोरी हो गया, कोई लेके भाग गया। अब वो खिलौना उसने बहुत दिन तक उस भक्त ने ढूंढा पर कहीं मिला नहीं। लेकिन उसको फिर याद आया कि यार, आज मैं भगवान शिव से फिर एक विनती करता हूँ, फिर भक्ति करूँगा। उसने फिर भक्ति करी पर भगवान शिव उससे नाराज़ थे, वो प्रसन्न ही नहीं हो रहे थे। तो फिर उसको, उस भक्त को किसी भक्त ने और ने बोला कि तू माता पार्वती जी की भक्ति कर ताकि वो मान जाएंगे। तो माता पार्वती जी मान गए, मगर उतना ही जितना उनको ही क्रोध था। तो वो सामने आ गए दोनों, शिव जी और पार्वती जी। बोले, क्या हुआ भक्त? बोले, हुआ तो ये है कि मेरा खिलौना चोरी हो गया, मुझे वापस मेरा खिलौना चाहिए। पार्वती जी बोले बेटा, तेरे को मैंने एक बार खिलौना दिलवा दिया था, मेरे कहने से दिलवाया था। भगवान शिव तो जानते थे कि तू ऐसा ही है, तू तेरे पे कितना ही बड़ा उपकार करेंगे तो समझेगा नहीं। तू एहसान फरामोश है, तू मुझे भूल जाएगा, तू मुझे ही भरा भूला बोलेगा, उसके बहकावे में आएगा। और वो बहकावे में आया, इसीलिए तू बहकावे में आया तो भाई अब तेरे को देंगे भी नहीं, और नहीं दिया। पार्वती जी बोले, अब तू ऐसा ही रहे, अब मैं तुझे ना खिलौना दूंगी ना इनसे बोलूँगी कि तुम दे दो, क्योंकि जो था तेरे में वो हमने देख लिया, तू इस लायक ही नहीं है। अब तू जैसा है वैसा ही रहे, तू उस खिलौने को ढूंढता रहे या तू हमारी भक्ति करता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू तेरे हिसाब से तेरी ज़िंदगी अब काट ले। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर किसी पे उपकार अपन करते और अपने को कोई भूल जाता है, अपनी सारी बातें भूल के वो उस खिलौना का ही हो जाता है, तो अपने दिल पे कैसे बीतता है। मेरे साथ बीता हुआ इसलिए बता रहा हूँ, और ये कहानी भी सत्य है क्योंकि सत्य मेरे साथ भी हुआ है। और इस कहानी के हिसाब से कभी भी अपनों पे कोई उपकार करे, अपनों पे कोई एहसान करे, तो उसका एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता और ना ही कभी उसका मोल होता है। इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। प्लीज़। राम राम।